केवल हरियाणा एकमात्र ऐसा पहला प्रदेश है, हरियाणा एकमात्र ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ 60 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों का जो सम्मान देने का काम किया वो केवल और केवल हरियाणा में ही हुआ है। जहाँ पर प्रतिमा 3000 रुपए हमारे जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके खाते में जाते हैं। इसी प्रकार से बिना खर्ची का जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नौकरी देने का काम किया, ऐसे बहुत से गरीबों के घर में दिया जलाने का काम किया कि जिन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि उनके परिवार में कभी नौकरी आएगी। लेकिन अब जिस प्रकार से कोई इंस्पेक्टर लग रहा है, कोई आईपीएस लग रहा है, कोई अन्य सरकारी क्लर्क लग रहा है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है पारदर्शिता की उसके आधार पर भी संभव हो पाया है। ऐसे यदि मैं बात करूं, हमारे नायब जी ने गरीबों के लिए हेल्पी कार्ड बनाए हैं। 1000 किलोमीटर तक की यात्रा जिन परिवारों की आय केवल मात्र 1,80,000 रुपए तक सालाना है, वो भी 1000 किलोमीटर की यात्राएं अपनी एक साल में पूरी कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य यदि सरपंचों को जो अधिकार मिला है, सरपंचों को एक अधिकार मिला है, पहले कहते थी सेक्रेटरी कहीं साइन करा लेता था और वीडियो भी कहीं ना कहीं कुछ करा लेता था। जो अपराध सरपंच ने नहीं किया उसको वो अपराध यदि न करने की सजा कई बार हमारे सरपंचों को मिल जाती थी, लेकिन पढ़ी लिखी पंचायत होने की वजह से अब इस प्रकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारियों के साथ गलत नहीं कर सकता। उसको पता है कि किस चेक पे वो साइन कर रहे हैं, किस रेगुलेशन पर वो साइन कर रहे हैं। ऐसे यदि मैं बात करूं, महिलाओं को जिस प्रकार से 50% आरक्षण पंचायतों में देने का सम्मान दिया है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। यदि अभी जिस प्रकार से जो नए फैसले हुए हैं, वो भी जिस प्रकार से हम सब के लिए जो फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आता है, उसके आधार पर ही चाहे जिस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मुख्य उनका यही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं अंत्योदय का जो नारा था, अंत्योदय का जो सपना देखा था, जो उसको साकार करने का यदि किसी ने काम किया वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी इस प्रकार से जो उनका नाम है, वाकई नायब जो नाम है, नायब हीरा है वो हमारे प्रदेश के लिए जो चुना है। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो 18 घंटे जो रात के 2-2 बजे तक अपने जो हम इनका आवाज है मुख्यमंत्री आवाज, वहाँ लोगों की समस्याएं सुनते हैं, केवल और केवल मात्र 5-6 घंटे भी उनको सोने के नहीं मिलते। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे हर समय ये सोचते हैं कि मैं कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए एक नई योजना, नए आयाम स्थापित करने का जो काम करूं, इसी आधार को लेकर वो चल रहे हैं। मैं एक बार फिर यहाँ इस जन आशीर्वाद रैली में पहुंचने पर जितने भी संघ की जनता आई है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पर धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष जी का। हमारे असम से पूर्व जो है आदरणीय श्री सरदार बख्शी जी से प्रार्थना करता हूँ अपने वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साढ़े अति सत्कारयोग हरियाणा के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे नाम 14 तो रह के 19 तक रहे विधानसभा के सदस्य और कैबिनेट के मंत्री, आज हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, साढ़े जिलाध्यक्ष जोगिंदर राणा जी, आपका एमएलए राम शर्मा जी, सारे ओवैसी संजय जी, एकदम लगा मंडलाध्यक्ष संजय बटला जी, सारे ही इलाके में आए हुए छत्तीस भारत माता के मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष
योगेंद्र राणा जी, हमारे जिला के प्रभारी भारत भूषण दयाल जी, ये संघ की सरदारी का पूर्ण विश्वास है। 4 अक्टूबर को भरपूर आशीर्वाद ये संघ की सरदारी का भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। भाइयों, आप इतनी संख्या में आए हैं, मैं देख रहा हूं जहां भी मेरी नजर जा रही है सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। मैं भाइयों, आप सब युवा साथियों का जो जोश देख रहा हूं, आप सबका जो उत्साह देख रहा हूं, भाइयों, आप सबका जोश और उत्साह इस बात के ऊपर मोहर लगा रहा है और मेरा भी विश्वास बढ़ा रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का है। भाइयों, आप सबको इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे युवा साथी भी यहां पधारे हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको सत श्री अकाल करता हूं। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं। प्रदेश के लोग मुझे एक बात सुनने को मिलती है और लोग बोलते हैं कहा भाई समय कम मिले। आज असंध की सरदारी के बीच में आया हूं। भाइयों ने जो कम समय मिला है, ये पूरी फिल्म नहीं थी, ये तो उसका ट्रेलर था। फिल्म तो अच्छी है। मैं कांग्रेस के लोगों को पॉपुलर होने को ये कहना चाहता हूं, जो ये बोल रहा है वो बोलता है कहा ये तो घोषणा करने में लगा हुआ है। हुड्डा साहब जितनी भी बातें कही हैं वो पत्थर में लकीर है और कैबिनेट की बैठक बना करके उनको अमल में उतारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आप कह रहे हैं घोषणाएं हैं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आपने 10 साल हरियाणा का मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। ये मेरा मात्र 25-30 दिन का कार्यकाल, ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो आपको दिखानी बाकी है। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग वोट फैलाने में माहिर है, अफवाह फैलाने में माहिर है। और भाइयों, ये जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ये मुद्दा बता सकते हैं तो ये भाइयों हिसाब मांगो यात्रा लेकर के ये कांग्रेस के लोग निकले हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को, भूपेंद्र हुड्डा साहब को आज ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आपका हिसाब 10 वर्षों का मेरी टिप्स के ऊपर है। अरे कुछ कामों के बारे में भी बता देगा, अल्ली साल मांगना था फिर उसके बारे में
मेरी माता जी